नमस्कार और शुभ प्रभात प्रिय भाइयों और बहनों। आज की इस पवित्र सुबह में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का यह दिन परमेश्वर की ओर से एक अनमोल उपहार है, एक नया अवसर है अपने जीवन को उनके साथ जोड़ने का, एक नई शुरुआत है उनकी उपस्थिति में चलने की। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को चीरती है और नई आशा लेकर आती है, वैसे ही यह प्रार्थना आपके जीवन में नया प्रकाश और नई ऊर्जा लेकर आए। मैं आपका इस प्रार्थना सभा में स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्न हूं और मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आज की यह प्रार्थना आपके जीवन में एक परिवर्तनकारी अनुभव बन जाए। आप जहां भी हैं, चाहे आप अपने घर में हों, अपने कार्यस्थल पर हों या कहीं यात्रा कर रहे हों, परमेश्वर आपके साथ हैं और वे आपसे प्रेम करते हैं। आज की इस सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने हमें एक और दिन दिया है, एक और अवसर दिया है उनकी महिमा करने का, उनकी सेवा करने का और उनके उद्देश्य को पूरा करने का। कितने लोग कल रात सो गए और आज सुबह नहीं उठे, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हम यहाँ हैं, हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं। यह उनकी दया है, यह उनकी कृपा है, यह उनका प्रेम है जो हर सुबह नया होता है। विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 आयत कहता है, यहोवा की करुणा का फल यह है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। हर सुबह उनकी दया नई होती है, हर दिन उनकी कृपा ताजा होती है और आज भी वे हमारे साथ हैं, हमारे लिए तैयार हैं, हमें आशीष देने के लिए उत्सुक हैं। आज की हमारी प्रार्थना का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात करने जा रहे हैं प्रतीक्षा करने की शक्ति के बारे में, परमेश्वर में बने रहने की सामर्थ्य के बारे में और कैसे वे हमारी शक्ति को नया करते हैं। हम सभी जीवन में ऐसे समय से गुजरते हैं जब हम थक जाते हैं, जब हम कमजोर महसूस करते हैं, जब हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जब हमारा साहस टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक अद्भुत वादा देता है। यशायाह 40 अध्याय 31 आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यह हमारी आज की प्रार्थना की नींव है। यह वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर में प्रतीक्षा करते हैं, जब हम उनकी उपस्थिति में बने रहते हैं, तो वे हमारी शक्ति को नया करते हैं, वे हमें ताजा करते हैं, वे हमें सशक्त बनाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना के दौरान आप अपने हृदय को खोल दें, अपनी सभी चिंताओं को, अपनी सभी थकान को, अपनी सभी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रख दें। यह समय है उनके साथ संवाद करने का, उनकी उपस्थिति में आने का, उनकी शक्ति को प्राप्त करने का। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना में सक्रिय रूप से भाग लें। यदि आप कर सकते हैं तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं, परमेश्वर की आराधना करें, उनकी स्तुति करें। यदि आप कर सकते हैं तो आमीन कहें जब आपका हृदय गवाही दे। यह केवल एक सुनने का समय नहीं है, बल्कि यह एक सहभागिता का समय है, एक आराधना का समय है, एक परिवर्तन का समय है। तो चलिए हम एक साथ इस प्रार्थना की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि यदि संभव हो तो आप एक शांत स्थान खोजें जहां आप बिना किसी विघ्न के इस प्रार्थना में भाग ले सकें। अपने फोन को साइलेंट कर दें, अपने विचारों को शांत करें और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करें। यह आपका समय है, यह आपकी मुलाकात है स्वर्ग के राजा के साथ और वे आपसे बात करना चाहते हैं, वे आपको छूना चाहते हैं, वे आपको चंगा करना चाहते हैं, वे आपको सशक्त बनाना चाहते हैं। तो अपने हृदय को तैयार करें, अपनी आत्मा को खोलें और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तैयार हो जाएं। अब हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और अपने हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए खोल दें। यह एक पवित्र क्षण है, यह एक विशेष समय है और परमेश्वर यहाँ हमारे साथ है। वे हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हैं, वे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं और वे हमें आशीष देने के लिए इच्छुक हैं। टेग्गा प्रार्थना का आरंभ। हे परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
हे हमारे पिता, हम आज की इस सुबह आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हम आपके सिंहासन के सामने नम्रता से झुकते हैं। हम आपकी महिमा को स्वीकार करते हैं। हम आपकी सामर्थ्य को पहचानते हैं। आप ही वह परमेश्वर हैं जिन्होंने अपने वचन से सृष्टि को बनाया। आप ही वह परमेश्वर हैं जो अपनी श्वास से जीवन देते हैं। आप ही वह परमेश्वर हैं जो अपनी कृपा से हमें बचाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय पहली आयत में दाऊद ने कहा, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आज हम अपने पूरे अस्तित्व से, अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से आपको धन्य कहते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात की नींद से जगाया और एक नए दिन में लाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब हम सो रहे थे तब भी आप हमारी रक्षा कर रहे थे। आपने हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को खड़ा किया। आपने हमें शत्रु के हमलों से बचाया। आपने हमें सुरक्षित रखा। भजन संहिता 121 अध्याय 3 और 4 आयत कहता है, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कभी नहीं सोते, आप हमेशा जागते रहते हैं। आप निरंतर हमारी देखभाल करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन की सांस के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे घर के लिए, हमारे भोजन के लिए, हमारे कपड़ों के लिए। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हर अच्छा वरदान और हर उत्तम दान आपकी ओर से आता है। याकूब 1 अध्याय 17वीं आयत कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप बदलते नहीं हैं। आप हमेशा विश्वास योग्य हैं। आप हमेशा भले हैं। प्रभु, हम इस क्षण आपकी उपस्थिति को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि आप यहाँ हैं। हम महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आपकी आत्मा इस स्थान में विद्यमान है। आपकी शक्ति यहाँ चल रही है। आपका प्रेम हमें घेरे हुए है। मत्ती 18 अध्याय 20वीं आयत में आपने कहा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु, हम आज आपके नाम पर इकट्ठे हुए हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। हम आपके प्रकाश का स्वागत करते हैं। हम आपकी सामर्थ्य का स्वागत करते हैं। हमारे हृदयों के द्वार खुले हैं। हमारी आत्माएं तैयार हैं। हम आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। परमेश्वर में बने रहने की शक्ति। परमेश्वर, आज हम आपके सामने आते हैं इस विषय के साथ कि कैसे हम आप में बने रह सकते हैं और कैसे आप हमारी शक्ति को नया करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि जीवन कठिन हो सकता है। हम समझते हैं कि चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। कभी कभी हम थक जाते हैं, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी कभी हम हार मान लेना चाहते हैं। लेकिन प्रभु, आपका वचन हमें बताता है कि जब हम आप में बने रहते हैं, जब हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं, तो आप हमारी शक्ति को नया करते हैं। यह एक वादा है, यह एक सत्य है, यह एक आश्वासन है। यशायाह 40 अध्याय 29वीं आयत कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रभु, आज हम इस वादे का दावा करते हैं। यदि हम थके हुए हैं तो हम आपसे बल मांगते हैं। यदि हम शक्तिहीन हैं तो हम आपसे सामर्थ्य मांगते हैं। हम जानते हैं कि आप में असीमित शक्ति है, आप में अनंत ऊर्जा है और आप उसे हमारे साथ बांटना चाहते हैं। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम आपके चरणों में बैठते हैं। हम आपकी आवाज सुनते हैं और हम आपकी शक्ति को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे अपने में हम कुछ भी नहीं है। हमारी अपनी शक्ति सीमित है। हमारी अपनी बुद्धि अपूर्ण है। हमारी अपनी क्षमताएं अपर्याप्त हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 5वीं आयत में आपने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो,
जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु, हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम आप में बने रहते हैं, जब हम आपसे जुड़े रहते हैं, जब हम आपकी उपस्थिति में चलते हैं, तो आपका जीवन हमारे माध्यम से प्रवाहित होता है। आपकी शक्ति हमें सशक्त बनाती है और हम बहुत फल लाते हैं। प्रभु, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सिखाएं कि कैसे आप में बने रहें। हमें सिखाएं कि कैसे आपकी उपस्थिति में रहें। हमें सिखाएं कि कैसे आपसे जुड़े रहें। हम जानते हैं कि यह केवल एक बार की बात नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर जीवन शैली है। यह रोज सुबह आपके पास आना है, यह दिन भर आपसे बात करना है, यह हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना है। भजन संहिता 62 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, हे मेरे मन, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके सामने अपने मन की बात खोल दो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रभु, हम आप पर भरोसा रखना चाहते हैं। हम आपके सामने अपने मन की बात खोलना चाहते हैं। हम आपको अपना शरण स्थान बनाना चाहते हैं। परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि हमारे हृदयों को नया कर दें। जब हम आध्यात्मिक रूप से थक जाते हैं, जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, जब हमारी आशा डगमगाने लगती है, तो प्रभु हमें नया कर दे। भजन संहिता 51 अध्याय 10वीं आयत में दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है। हमें शुद्ध मन दें, हमें स्थिर आत्मा दें, हमें नया कर दें। हम नहीं चाहते कि हमारा विश्वास ठंडा हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रेम कम हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा उत्साह मिट जाए। हम चाहते हैं कि हर दिन आपकी उपस्थिति में हम नए हों, ताजा हों, जीवंत हों। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं कि हमारे शारीरिक शरीर को भी नई शक्ति दें। कई लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, कई लोग दर्द में हैं, कई लोग कमजोरी महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। निर्गमन 15 अध्याय 26वीं आयत में आपने कहा, मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप आज भी चंगा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक बीमार व्यक्ति को छुएं, प्रत्येक दर्द में व्यक्ति को चंगा करें, प्रत्येक कमजोर व्यक्ति को शक्ति दें। आपकी चंगाई की शक्ति प्रत्येक शरीर में प्रवाहित हो, आपकी शांति प्रत्येक मन में आए, आपका स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा बने। परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि हमारे भावनात्मक घावों को चंगा करें। कई लोग अवसाद से लड़ रहे हैं, कई लोग चिंता से घिरे हैं, कई लोग डर से भरे हैं। प्रभु, आप शांति के परमेश्वर हैं। यूहन्ना 14 अध्याय 27वीं आयत में आपने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रभु, हम आपकी शांति को प्राप्त करते हैं। हम आपकी शांति को अपने हृदयों में स्वीकार करते हैं। हर चिंता, हर डर, हर अवसाद को हम आपके चरणों में रखते हैं और आपकी शांति को उठा लेते हैं। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करें। हमें अपने वचन के लिए भूख दें, हमें प्रार्थना के लिए प्यास दें, हमें आराधना के लिए इच्छा दें। भजन संहिता 42 अध्याय 1 आयत कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मेरा प्राण तेरे लिए हाँफता है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा प्राण आपके लिए हाँफे। हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति के लिए हमारी गहरी लालसा हो। हम चाहते हैं कि आपके साथ समय बिताना हमारी सबसे बड़ी खुशी हो। परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि हमें धैर्य दें। कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, हम अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने समय में चीजें चाहते हैं, लेकिन प्रभु, आपका समय सर्वोत्तम है। सबोपदेशक 3 अध्याय 1 आयत कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रभु, हम आपके समय पर भरोसा करते हैं। हम आपकी योजनाओं पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि जो भी आप करते हैं वह हमारे भले के लिए है।
रोमियो 8 अध्याय 28वीं आयत हमें याद दिलाता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रभु, हम इस सत्य को पकड़े रहते हैं। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं कि हमें साहस दें। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें डराती हैं, जो हमें चुनौती देती हैं, जो हमें परीक्षा में डालती है। लेकिन यहोशू 1 अध्याय 9वीं आयत में आपने कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु, हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हम दृढ़ हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी शक्ति हैं। हम निडर हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे रक्षक हैं। टगाशा विस्तृत अंतर सेशन। परमेश्वर, अब हम आपके सामने अंतर सेशन के लिए आते हैं। हम न केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे की देखभाल करें। याकूब 5 अध्याय 16वीं आयत कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। आज हम विभिन्न लोगों और परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला, हमें प्यार दिया। प्रभु, उन पर अपनी आशीष बरसाएं, उन्हें लंबा जीवन दें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, उन्हें शांति दें। जो बुजुर्ग हैं उनकी विशेष देखभाल करें, उन्हें आराम दें, उन्हें सुरक्षा दें, उन्हें आपकी उपस्थिति का एहसास दें। निर्गमन 20 अध्याय 12वीं आयत कहता है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। प्रभु, हम अपने माता पिता का आदर करते हैं और उनके लिए आशीष मांगते हैं। परमेश्वर, हम अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हम विवाहित हैं तो प्रभु, हमारे विवाह को आशीष दें, हमारे संबंध को मजबूत करें, हमारे प्रेम को गहरा करें, हमारी एकता को बढ़ाएं। जब हम असहमत होते हैं तो हमें एक दूसरे को समझने की बुद्धि दें। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें क्षमा करने की कृपा दें। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें एक साथ खड़े होने की शक्ति दें। इफिसियों 5 अध्याय 25वीं आयत कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रभु, हम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करना चाहते हैं जैसा आप हमसे करते हैं। परमेश्वर, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, वे आपकी देन हैं, वे आपका उपहार हैं। हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें आपके ज्ञान में बढ़ने दें, उन्हें आपके भय में चलने दें, उन्हें आपकी इच्छा को समझने दें। उनकी रक्षा करें जब वे स्कूल में हों, जब वे बाहर हों, जब वे दोस्तों के साथ हों। उन्हें बुरी संगति से बचाएं, उन्हें बुरी आदतों से दूर रखें, उन्हें शैतान के जाल से सुरक्षित रखें। नीति वचन 22 अध्याय 6 आयत कहता है, लड़के को शिक्षा उस मार्ग की बाता के अनुसार देना जिसमें उसको चलना होगा, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। प्रभु, हम अपने बच्चों को आपके मार्ग में प्रशिक्षित करने का वादा करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि वे जीवन भर आपके साथ चलें। परमेश्वर, हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने विस्तारित परिवार के लिए। प्रभु, प्रत्येक व्यक्ति को आशीष दें। जो बचाए नहीं गए हैं उन्हें बचाएं, जो आपसे दूर भटक गए हैं उन्हें वापस लाएं, जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उनकी मदद करें। हमारे परिवार में शांति हो, हमारे परिवार में प्रेम हो, हमारे परिवार में एकता हो। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा करे, आपका अनुसरण करे, आपकी महिमा करे। परमेश्वर, हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि स्वास्थ्य एक कीमती उपहार है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य दें। जो बीमार हैं उन्हें चंगा करें, जो अस्पताल में हैं उन्हें छुएं, जो ऑपरेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके साथ रहें।
जो पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें शक्ति दें। कैंसर के रोगियों को चंगाई दें, हृदय रोग के रोगियों को स्वास्थ्य दें, मधुमेह के रोगियों को नियंत्रण दें, उच्च रक्तचाप के रोगियों को सामान्यीकरण दें। तीसरा यूहन्ना 2 आयत कहता है, हे प्रिय, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे तेरी आत्मा कुशल से है वैसे ही तू भी कुशल से रहे और स्वस्थ रहे। प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है कि हर व्यक्ति आत्मा, मन और शरीर में स्वस्थ हो। परमेश्वर, हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, बहुत से लोग मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अवसाद से पीड़ित लोगों को आशा दें, चिंता से घिरे लोगों को शांति दें, तनाव में रहने वाले लोगों को आराम दें, आत्महत्या के विचारों से लड़ने वाले लोगों को जीवन की इच्छा दें, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को चंगाई दें। प्रभु, आप कहते हैं यशायाह 61 अध्याय 1 आयत में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए अंधेरी कोठरी से छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु, हर टूटे हुए हृदय को चंगा करें, हर बंधे हुए व्यक्ति को मुक्त करें। परमेश्वर, हम मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, बहुत से लोग विभिन्न प्रकार की बंधनों में हैं। कुछ लोग नशे की लत में फंसे हैं, शराब, ड्रग्स, सिगरेट। कुछ लोग यौन पाप में जकड़े हैं, अश्लीलता, व्यभिचार, समलैंगिकता। कुछ लोग घृणा, क्रोध, कड़वाहट की बंधनों में हैं। कुछ लोग भय, चिंता, संदेह की जंजीरों में हैं। प्रभु, हर बंधन को तोड़ दें, हर जंजीर को खोल दें, हर दुष्टात्मा को निकाल दें। यूहन्ना 8 अध्याय 36 आयत कहता है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु, आज हम हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता घोषित करते हैं। जीसस के नाम में हर बंधन टूट जाए, हर श्राप खत्म हो जाए, हर दुष्टात्मा भाग जाए। परमेश्वर, हम विशिष्ट परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी दें, जो वित्तीय संकट में हैं उन्हें प्रावधान दें, जो कानूनी मामलों में उलझे हैं उन्हें न्याय दिलाएं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बुद्धि दें और सफलता दें, जो व्यवसाय में हैं उनके व्यवसाय को बढ़ाएं, जो किसानों हैं उनकी फसलों को आशीष दें, जो निर्माण कार्य में हैं उनकी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करें। भजन संहिता 36 अध्याय 25वीं आयत में दाऊद ने कहा, मैं जवान था, अब बूढ़ा हूं, परंतु मैंने धर्मी को त्यागा हुआ व उसके वंश को भीख मांगते नहीं देखा। प्रभु, आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, आप हमेशा प्रावधान करते हैं। परमेश्वर, हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे देश पर दया करें, हमारे नेताओं को बुद्धि दें, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे राष्ट्रपति को, हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, हमारे अधिकारियों को। उन्हें न्यायपूर्ण निर्णय लेने की समझ दें, उन्हें ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दें, उन्हें लोगों की भलाई के लिए सेवा करने की इच्छा दें। भ्रष्टाचार को दूर करें, अन्याय को खत्म करें, गरीबी को मिटाएं। हमारे देश में शांति हो, समृद्धि हो, प्रगति हो। प्रथम तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 आयत कहता है, इसलिए सबसे पहले मैं यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, कि हम सारी भक्ति और गंभीरता से शांति और चयन का जीवन बिताएं। प्रभु, हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम सुरक्षा बलों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सैनिकों की रक्षा करें जो सीमाओं पर तैनात हैं। हमारे पुलिस कर्मियों की देखभाल करें जो कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। हमारे डॉक्टरों और नर्सों को शक्ति दें जो बीमारों की सेवा करते हैं। हमारे शिक्षकों को बुद्धि दें जो युवाओं को शिक्षित करते हैं। प्रभु, हर उस व्यक्ति को आशीष दें जो दूसरों की सेवा में लगा है। परमेश्वर, हम मसीह की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अपनी कलीसिया को शुद्ध करें, अपनी कलीसिया को सशक्त करें, अपनी कलीसिया को एकजुट करें। पादरियों और नेताओं को अभिषेक दें
उन्हें सत्य का प्रचार करने का साहस दें, उन्हें प्रेम से सेवा करने की कृपा दें, उन्हें पवित्रता में जीने की शक्ति दें। कलीसिया में पुनरुत्थान लाएं, नई आत्मा डालें, नई शक्ति दें। भजन संहिता 122 अध्याय 6 आयत कहता है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, जो तुझसे प्रेम रखते हैं वे कुशल से रहें। प्रभु, हम अपनी कलीसिया की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग अभी तक आपको नहीं जानते, उन तक सुसमाचार पहुंचाएं, उनके हृदयों को खोलें, उनकी आंखों को खोलें, उनके कानों को खोलें। उन्हें आपकी आवश्यकता का एहसास हो, उन्हें अपने पापों का पश्चाताप हो, उन्हें मोक्ष का अनुभव हो। प्रभु, हम जानते हैं कि दूसरा पतरस 3 अध्याय 9वीं आयत कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरजवंत है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु, आप चाहते हैं कि हर कोई बचाया जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि अनगिनत लोग आज आपके पास आएं और उद्धार पाएं। परमेश्वर, हम इस चैनल के समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसे आशीष दें। उनके घरों में शांति हो, उनके परिवारों में प्रेम हो, उनके जीवन में आनंद हो, उनकी हर जरूरत को पूरा करे, उनकी हर प्रार्थना का उत्तर दें, उनकी हर आशा को पूरा करे। प्रभु, इस चैनल का उपयोग करें अपनी महिमा के लिए। अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंचे, अधिक से अधिक लोग प्रार्थना में शामिल हों, अधिक से अधिक लोग आपको जानें। 11 व्यावहारिक जीवन के लिए प्रार्थना। परमेश्वर, अब हम अपने दैनिक जीवन की व्यावहारिक जरूरतों के बारे में आपसे बात करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आप केवल आध्यात्मिक बातों में ही रुचि नहीं रखते, बल्कि आप हमारे जीवन के हर पहलू की परवाह करते हैं। आप हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को जानते हैं और आप उन्हें पूरा करने में सक्षम हैं। प्रभु, हम आपसे प्रावधान के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि फिलिपियों 4 अध्याय 19वीं आयत में आपने वादा किया है, और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु, हम इस वादे का दावा करते हैं, हमारे भोजन की आवश्यकता को पूरा करे, हमारे कपड़ों की आवश्यकता को पूरा करे, हमारे आवास की आवश्यकता को पूरा करे। जिनके पास आज खाने के लिए भोजन नहीं है, उन्हें आज भोजन दें। जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उन्हें कपड़े दें। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें घर दें। प्रभु, आप हमारे प्रावधान करता हैं, आप हमारे आपूर्ति करता हैं, और हम आप पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर, हम रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, बहुत से लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सही अवसर दें, उन्हें सही जगह पर मार्गदर्शन करें, उन्हें भर्तीकर्ताओं के सामने अनुग्रह दें। जो साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आत्मविश्वास दें। जो परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें ज्ञान और स्मृति दें। प्रभु, दरवाजे खोलें जो बंद हैं, मार्ग बनाएं जहां कोई मार्ग नहीं है। जो पहले से नौकरी में हैं, उनके काम को आशीष दें। उनके बॉस के साथ उनके संबंध अच्छे हों, उनके सहकर्मियों के साथ उनका व्यवहार मधुर हो, उनका काम उत्कृष्ट हो। उन्हें पदोन्नति दें, उन्हें वेतन वृद्धि दें, उन्हें सम्मान दें। परमेश्वर, हम व्यवसाय और उद्यमों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो लोग व्यवसाय चला रहे हैं, उनके व्यवसाय को बढ़ाएं, उन्हें ग्राहक दें, उन्हें मुनाफा दें, उन्हें सफलता दें। जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें बुद्धि दें, उन्हें सही विचार दें, उन्हें सही साझेदार दें, उन्हें आवश्यक पूंजी दें। प्रभु, नीति वचन 10 अध्याय 22वीं आयत कहता है, यहोवा की आशीष से धन प्राप्त होता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हम आपकी आशीष चाहते हैं जो धन लाती है लेकिन दुख नहीं। परमेश्वर, हम वित्तीय बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें सिखाएं कि कैसे अपने पैसे का प्रबंधन करें। हमें सिखाएं कि कैसे बजट बनाएं, कैसे बचत करें, कैसे बुद्धिमानी से खर्च करें। हमें कर्ज से बचाएं, हमें फिजूल खर्ची से दूर रखें, हमें लालच से सुरक्षित करें। हमें उदार बनाएं, हमें दाता बनाएं, हमें दशमांश देने वाला बनाएं। मलाकी 3 अध्याय 10वीं आयत में आपने कहा, सारे दशमांश भंडार में ले आओ,
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा कि नहीं। प्रभु, जब हम विश्वास पूर्वक देते हैं तो आप विश्वास योग्यता से आशीष देते हैं।